पेसा नियमावली मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सरकार के द्वारा समय की मांग किए जाने पर इसकी सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2026 का समय निर्धारित किया गया है। पेशा को लेकर के आज न्यायालय में सुनवाई था। लगातार सरकार डेट पे डेट आगे बढ़ाते जा रही है। क्या मंशा सरकार की है, आपका क्या राय होगा इसमें? एक तो आप दोनों के चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के समय को आप लोगों ने चुना, जबकि आज पेशा को लेके हाई कोर्ट में सुनवाई होना था। एक तो जो पेशा अभी तक लागू नहीं हो रहा है, ये हमारे झारखंड के लिए ये चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है कि जब सब कोई जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य का जो लड़ाई भी लड़ा गया था, तो यहाँ के आदिवासी समाज का जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए और यहाँ जो खनिज संपदा है, माइनर मिनरल्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनके साथ यहाँ का समाज आगे बढ़े, उसका संरक्षण, उनका जो विपणन का जो अधिकार है वो गांव सभा को, ग्राम सभा को मिले, स्थानीय जनता के हाथ में हो, ताकि झारखंड का माने संपूर्ण विकास हो। इसी के लिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई भी लड़ी गई थी। लेकिन जिस तरह से सब कोई जानते हैं कि 24 दिसंबर 1996 को जब देश के सर्वोच्च लोकतंत्र में, जब लोकसभा में पेशा कानून को आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत में मान्यता दी गई, और उस मान्यता के तहत में आदिवासी बहुल इलाके में 5वीं अनुसूची में वो पेशा कानून को लागू करने के लिए ऑलरेडी वहाँ से एक हम कहेंगे कि संविधान में शामिल किया गया, पारित किया गया। और हम उसको गिनती करेंगे 1996 के बाद आज तक तो 27-28 साल हो रहे हैं, तो भी ये पेशा नियमावली नहीं बनाया गया। एक तो जब राज बनने के पहले तत्कालीन बिहार जो था, उस समय ये पेशा कानून को लागू किया गया, लेकिन चलिए बिहार सरकार के दरमियान वो पेशा नियमावली नहीं बना। लेकिन राज बनने के बाद अभी हम लोग 24 साल 25 साल में आ गए, तो राज बनने के बाद जब हम 24-25 साल में आ गए, तो झारखंड में राज्य में जो भी सरकारें आई, उन सरकारों को माने पेशा कानून लागू करने के लिए पहल करना चाहिए, नियमावली बनाने के लिए पहल करना चाहिए। लेकिन बहुत देर सवेरे अभी ये गठबंधन की सरकार, जहाँ तक मुझको जानकारी है, 2023 से लगातार ये कोशिश कर रही है। जो पिछली सरकार हेमंत की थी, तब से नियमावली का ड्राफ्टिंग चल रहा है, और नियमावली का ड्राफ्टिंग तो चल रहा है। हम लोगों को बार बार, चाहे तो सामाजिक संगठन की बात करेंगे, या तो सिविल सोसाइटी की बात करेंगे, या तो राजनीतिक पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, उनकी बात करेंगे। और कांग्रेस में भी लगातार इस बात को लेके, नियमावली को लेके प्रयास किया गया। कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया। और सरकार के तरफ से पहली बार 2025 में आपका 15 जून या 15 मई को पहला जनता के साथ इस पर एक विचार विमर्श करने का कोशिश की गई। सब कुछ तय होने के बाद फाइनल ड्राफ्टिंग तक हो चुका है, लेकिन अभी तक पेशा का जो नियमावली है वो फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है। ड्राफ्ट अभी तक गजट के रूप में आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो इसमें हम लोगों का जो लगातार मानना है कि इसमें तमाम, जो कोई नहीं चाहता है कि आपका प्राकृतिक संपदा, विशेष करके बालू है, गिट्टी है, मिट्टी है, या तो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वनोपज है, उस पे गांव के लोगों का मालिकाना हक उनको मिले, और ये जो प्राकृतिक संसाधन गांव के लोगों के हाथ में रहे,
वो कोई नहीं चाहता है। और उसी के तहत चाहे तो हम ब्यूरोक्रेट की बात करेंगे या तो माफियाओं की बात करेंगे या तो और भी जितने भी माने सत्ताधारियों की हम भी बात हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग अड़चन डालते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सरकार पेशा का नियमावली को वो लागू करे, कोई नहीं चाहता है। असली की अभी तक जो भी हुआ है इस राज को लूटने का काम सबको ही आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख में पहले तो हम लोग को लगता था कि हाँ छोटे छोटे लोगों को जानते थे कि हाँ 1 डिसमिल ज़मीन लूट लिया, 2 डिसमिल ज़मीन लूट लिया तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल हम लोग मानते थे। लेकिन आज की तारीख में तो पूरे झारखंड को लूटने वाले बड़े से बड़े माने IAS है, IPS है, जो आज की तारीख में होटवार जेल में बहुत सारे लोग अंदर में हैं। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो कौन चाहेगा एक गांव को उनको इतना बड़ा अधिकार मिले। हालांकि उनको आपका कस्टमरी लॉ के आधार पर तो CNT एक्ट के आधार पर या तो आपका 5वीं अनुसूची के आधार पर तमाम अधिकार उन्हीं का है। जंगल उनका है, जमीन उसका है, नदी उधर से गुजर रही है तो पानी पर उसको अधिकार है। और उसमें तमाम जो समुदाय हैं, चाहे आदिवासी है, मूलवासी हैं, सबको सामुदायिक उसमें मालिकाना हक है। लेकिन यही हक तो नहीं देना चाहता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो आपका दलाल है, माफिया है, ब्यूरोक्रेट है, सारे लोग नहीं चाहते हैं कि गांव को ये अधिकार मिले।